मौनी अमावस्या के लिए सिर्फ योगी सरकार ही तैयारी नहीं किए बैठी, बल्कि केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। जब इतनी संख्या में लोग आएंगे तो उसके लिए रेलवे ने भी खास व्यवस्था की। 29 जनवरी को रेलवे 360 ट्रेन कुंभ के लिए चलाएगा, जो एक दिन के इतिहास में ट्रेनों की सबसे ज्यादा संख्या है। पूरे महाकुंभ में रेलवे 5000 ट्रेन चलाएगा। रेलवे स्टेशन पर क्राउड होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां कुंभ के लिए आई भीड़ की देखभाल होती है। यानी रेलवे महाकुंभ में नया इतिहास बना रहा है। मौनी अमावस्या के लिए एक दिन में 360 ट्रेन चलाई जा रही है, जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसके बाद भी कुछ लोग हैं जिनका ध्यान परेशानियों पर ही जाता है। टीवी और सोशल मीडिया पर भीड़ देखने के बाद भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं और यहां की व्यवस्था की तारीफ भी कर रहे हैं। भीड़ पर भी लोगों का कहना है कि वो महाकुंभ ही क्या जिसमें भीड़ ही ना हो। सुनिए एक बार पब्लिक को। इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता मुझे लगता है। हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे सनातन के लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो मुझे लगा कि कॉलेज वगैरह क्लासेस वगैरह तो ले लूँगा, रोज पेपर तो दे भी दूंगा, बट ये जो मोमेंट है ये मैं भी देख पाऊंगा वापस अपनी लाइफ में, कभी मेरे बच्चे भी नहीं देख पाएंगे कभी। इतना जो आदमी यहाँ आया है, मेरे नज़र में ये आम आदमी नहीं है, ये बहुत महान आदमी है जो अपना घर छोड़ के आए हैं। बल्कि आम तो वो लोग हैं जो घर पे टीवी में बैठ के देख रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन भीड़ तो हम सब लोग रील्स में भी देख रहे हैं और मुझे लगता है भीड़ देखने के बाद भी अगर हम आना चाहते हैं तो यही पावर है इस महाकुंभ की। महाकुंभ कैसा जिसमें भीड़ ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी तक तो फिलहाल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी जा रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा इंतजाम है। बट मुझे लगता है आज तो प्रोटोकॉल और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आज सेफ्टी ज़्यादा है। इतने लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर इतना शानदार आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ की चर्चा से परेशान हैं, महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में पूरी मोदी सरकार स्नान के लिए आ रही है। खुद पीएम मोदी भी संगम में डुबकी लगाने के लिए आने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी आने का प्रोग्राम है। कल ही अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई थी। यानी चारों तरफ महाकुंभ की भयंकर चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पसंद नहीं आया। शायद कल अमित शाह के संगम स्नान पर खड़गे ने कहा कि क्या डुबकी मारने से गरीबी दूर हो जाएगी, क्या लोगों को खाना मिल जाएगा। खड़गे ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके डुबकी लगाने का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस और दूसरे दल भूल जाते हैं कि महाकुंभ सिर्फ आस्था का समागम ही नहीं है, बल्कि वो इवेंट है जो इकोनॉमी के पहिए को और तेज रफ्तार से घुमा रहा है बॉस। प्रयागराज के साथ वाराणसी और अयोध्या को भी इस रिलीजियस टूरिज्म का फायदा मिल रहा है। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि डुबकी लगाने से पेट भर जाएगा, क्या बॉस भरेगा पेट? आप नहीं समझ पाए, इसलिए ये नहीं कर पाए इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी ने समझा, किया, और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सबका पेट भर रहा है ये रिलीजियस टूरिज्म। आंकड़े भी यही कह रहे हैं। कुंभ हो या फिर वाराणसी हो, अयोध्या हो, रिलीजियस टूरिज्म, इसका सीधा असर लोकल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में करीब 4 लाख करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। अब तक कुंभ में 15 करोड़ लोग आ चुके। अगर खाली श्रद्धालुओं ने, मतलब मान लीजिए कि एक आदमी ने 2000 रुपए भी खर्च किए होंगे, तो 15 दिन में सिर्फ श्रद्धालु जो खर्च कर रहे हैं खाने पीने में, उतने भर में 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी वहां पर जो लोग रोजगार करते हैं उनकी हो गई होगी। ये तो मिनिमम करके बता रहा हूं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं। यह अंतर कर पाना मुश्किल है कि भीड़ महाकुंभ की है या काशी की या अयोध्या की। आप देखिए किस तरह से भीड़ लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। वाराणसी में 3 दिन में 35 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने 1100 करोड़ रुपए ठहरने, प्रसाद, दक्षिणा पर खर्च किए। वाराणसी के छोटे बड़े 3500 होटल, लॉज सब फुल है। नाव चलाने वालों की कमाई 40% बढ़ गई है। पहले एक दिन में गंगा का 1 चक्कर लगाते थे, अब दिन में 4, 5, 6 चक्कर लगा रहे हैं। खड़गे साहब, आप नहीं सोच पा रहे हैं। सच में डुबकी लगाने से लोगों का पेट भर रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अयोध्या में पिछले 30 घंटे से 25 लाख भक्त पहुंच गए। 30 घंटे में स्थिति यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपील करनी पड़ रही है कि अब मत आइए बॉस, जगह नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक 1 साल में राम मंदिर भर से योगी सरकार को 4 लाख करोड़ का कारोबार मिलेगा। 4 लाख करोड़। तो कुंभ से 4 लाख करोड़, राम मंदिर से 4 लाख करोड़, काशी विश्वनाथ से जो हो रहा है सो हो ही रहा है। हिंदू एकजुट हो रहा है, सनातन की बात हो रही है, कोई जात पात यहां दिख नहीं रहा है।
गरीब से गरीब आदमी पैसा कमा रहा है उस इलाके का, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। इतना ही नहीं, महाकुंभ से अगर कुल कमाई या रेवेन्यू की बात करें तो वो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं पेट भरेगा क्या, भरेगा ना बॉस, बताता हूं आपको आंकड़ों से। 2013 कुंभ, सीएम कौन थे? अखिलेश जी थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश यादव सीएम थे। कुंभ का बजट कितना था? तब कुंभ का बजट रखा गया था 1214 करोड़ रुपए, इतना बजट था। और कमाई कितनी हुई थी? 12,000 करोड़ रुपए, इतनी कमाई हुई थी 2013 में। लेकिन बॉस आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में किया, योगी ने जो वहां तैयारियां की हैं, उसका जरा अब आप नतीजा देखिए। 2024 में क्या हो रहा है? 2024 में सीएम कौन है? योगी सीएम है। और बजट कितना रखा है कुंभ का? कुंभ का बजट रखा गया है 7,000 करोड़ रुपए। यानी अखिलेश यादव जो है वो जेब से मात्र 1214 करोड़ रुपया निकाल पाए। योगी ने कहा 7,000 करोड़ रुपया लगाइए, लेकिन बढ़िया से कीजिए। और उसका नतीजा क्या है? कुंभ से होने वाली कमाई का अनुमान क्या है? 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई कुंभ से होगी बॉस, महाकुंभ से। कहां 12,000 करोड़ रुपए, कहां 4 लाख करोड़ रुपए। ये देश में ही ना आएगा पैसा बॉस, गरीब आदमी ही ना कमाएगा। तो खड़गे साहब, डुबकी लगाने से पेट भरता है, इन पैसों से भरता है। यानी 10 साल में कुंभ पर खर्च करीब 6 गुना बढ़ा, लेकिन कमाई 33 गुना बढ़ी। यानी महाकुंभ की वजह से प्रयागराज और उसके आसपास के शहरों को तगड़ा फायदा होने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ के बहाने पहली बार एयरपोर्ट फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। बल्कि अगर यह कहें कि क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। महाकुंभ के आयोजन से हवाई कंपनियों को भी जमकर फायदा हो रहा है। फ्लाइट्स फुल हैं बॉस। प्रयागराज तक का किराया कई गुना बढ़ गया है। यहां तक कि चेन्नई से प्रयागराज आने जाने की फ्लाइट का टिकट 55,000 रुपए में बिक रहा है। कोलकाता से प्रयागराज आने जाने का किराया 35,000 पहुंच गया। तो केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। केंद्र सरकार एक्टिव हो गई। प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन केंद्र ने दखल दिया। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के साथ बैठक की, फ्लाइट के मनमाने किराए पर जवाब मांगा कि कौन बात का इतना पैसा ले रहे हो। ठीक है, डिमांड है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि एकदम जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल लोगे। टिकट किराया नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने कहा है इन कंपनियों को। डीजीसीए ने उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है कि ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ज्यादा उड़ान भरो। ऐसा नहीं कि पैसा जो है वो लपेट लोगे कि आ रहे हो तो आओ देते जाओ। महाकुंभ आने के लिए विदेशी भी उत्सुक हैं और भारत आने के लिए वीजा का आवेदन कर रहे हैं। महाकुंभ की वजह से विदेशी टूरिस्ट का वीजा एप्लीकेशन 21% बढ़ गया है। ये सभी स्पिरिचुअल टूरिस्ट हैं जो भारत में हिंदुत्व और सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ देखने के लिए आ रहे हैं। महाकुंभ की दुनिया भर में इतनी चर्चा हो रही है और महाकुंभ में हमारी कवरेज की भी बहुत बात हो रही है। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे पाठशाला की चर्चा महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन में हो रही है, जहां करोड़ों लोग एक दिन में आए हुए हैं। और इन लोगों करोड़ों लोगों में बहुत सारे वो लोग भी हैं जो पाठशाला से हर दिन जुड़ते हैं। हमारे पास महाकुंभ से अभी कुछ तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आपको भी अच्छा लगेगा कि महाकुंभ के बीच लोग पाठशाला को लाइव देख रहे हैं। आप देखिए, लोग वहां ठंड में बैठकर और पाठशाला, ये जो अभी पाठशाला चल रही है, इसको देख रहे हैं। महाकुंभ में जमीन पर लोग जो है वो चद्दर बिछाकर लेटे हैं, बैठे हैं। और जैसे हर रोज पाठशाला देखते हैं तो मौनी अमावस्या के स्नान के पहले पाठशाला देख रहे हैं। ये अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हैं वो महाकुंभ से आ रही हैं।